वेलकम क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरीके जिनकी मदद से हम अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन पा सकते हैं या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो तकरीबन ये तीन मेन वेज हैं जिसकी मदद से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन पहले के टाइम में यूज होता था, आजकल इतना फेमस नहीं है। और ये उस तरीके का इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन को यूज करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें क्या होगा, यूजर के कंप्यूटर में एक मॉडेम होगा। वो मॉडेम आपका एक टेलीफोन नंबर डायल करेगा। वो टेलीफोन नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि बीएसएनएल, एयरटेल या जियो। ठीक है। तो जब वो टेलीफोन नंबर डायल करेगा तो उससे एक टेम्पररी कनेक्शन बनेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। और उस कनेक्शन बनने के बाद आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जब वो सर्विसेज आप यूज कर ले उसके बाद आप उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम टेलीफोन यूज करते हैं, सेम पहले हम डायल करते हैं, डायल करने के बाद बात करते हैं और बात करने के बाद काट देते हैं। तो सेम वे में डायल अप कनेक्शन आपका यूज होता था। अब डायल अप कनेक्शन में क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर के अलावा एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। एक मॉडेम होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर में होगा। बाय डिफॉल्ट आजकल के कंप्यूटर में आता ही है, अगर नहीं है तो आप एक एक्सटर्नल मॉडेम लगा सकते हैं। और उसके अलावा एक टेलीफोन जैक, मतलब एक ऐसी वायर जो टेलीफोन से निकलेगी और आपके कंप्यूटर के अंदर जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो डायल अप करने में हमें मदद करे। तो वो जनरली कंप्यूटर के अंदर होता ही है या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता ही है। उसके अलावा हमें एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए अगर हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहें। एक वेब ब्राउज़र चाहिए ताकि हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर पाएँ, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँ। और एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर चाहिए अगर हम फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आज के टाइम में ये सारी चीज़ें आपके वेब ब्राउज़र में इकट्ठी आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो जब भी कोई यूजर इंटरनेट कनेक्शन को यूज करेगा वो सबसे पहले अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालेगा। क्या उसका यूजर नेम है, क्या उसका पासवर्ड है, और उसके बाद वो इंटरनेट को कनेक्ट कर पाएगा और उसके बाद उसको यूज कर पाएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया, आजकल के टाइम में ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है और ज्यादा यूज नहीं की जाती। आगे जो हम मेथड्स देखेंगे उससे ये काफी स्लो भी होती है, मतलब इसमें इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। एडवांटेजेस, खर्चा बहुत कम लगता है इसको यूज करने में, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं लगते। डिसएडवांटेज, स्लो स्पीड जैसे बताया, और लो रिलायबिलिटी। लो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है। तो जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। दूसरा तरीका है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आजकल के टाइम में काफी फेमस है। और ये क्या है, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो जनरली होम यूज के लिए बनाया गया है। जो हमने पहले वाला पढ़ा था उससे फास्टर है और ज्यादा रिलायबल भी है। अब ब्रॉडबैंड के अंदर भी फर्दर कई सारी टाइप्स हो सकती हैं। पहला है डीएसएल यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें टेलीफोन लाइन का यूज किया जाता है जैसे आपका डायल अप कनेक्शन में था। बट यहां पर और उसमें क्या डिफरेंस था, जब आप डायल अप कनेक्शन यूज करते हैं तो वहां पर आप दोनों में से एक ही चीज यूज कर सकते हैं, या तो टेलीफोन या इंटरनेट। डीएसएल में क्या है, आप टेलीफोन भी यूज कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक ब्रॉडबैंड का टाइप माना जाता है। दूसरा है आपके केबल ब्रॉडबैंड। तो जनरली जैसे जो केबल आपके टीवी में आई हुई है जिससे आप टीवी पे चैनल्स देख रहे हैं, वही सेम केबल आपका ब्रॉडबैंड के लिए यूज किया जाता है। जैसे आजकल के टाइम में कई केबल ऑपरेटर्स हैं जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं, वो केबल ऑपरेटर्स आपको ब्रॉडबैंड की सर्विस भी साथ में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब वो ब्रॉडबैंड की सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा वायर नहीं लगा रहे, वो वही वायर यूज कर रहे हैं जो आपके
घर में केबल प्रोवाइड करने के लिए आ रही है, और ये जनरली डीएसएल से फास्टर है और काफी वाइडली अवेलेबल है अर्बन एरियाज में। तीसरा है फाइबर ऑप्टिक, जो आजकल के टाइम में जियो फाइबर आपका काफी फेमस हुआ है। तो फाइबर ऑप्टिक में क्या यूज होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज होगी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ये आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट टाइप का ब्रॉडबैंड है, काफी नई टेक्नोलॉजी है और सारे एरियाज में, खासकर रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं है। चौथा तरीका है सैटेलाइट, जहां पर आपके घर पे डिश लगी होती है और उस डिश से आप इंटरनेट कनेक्शन अवेल कर सकते हैं। जो डिश वाली कंपनीज हैं जैसे कि टाटा या आपका एयरटेल, जो डिश प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर वो आपके घर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाएंगे तो वो सैटेलाइट का यूज करेंगे, और ये जनरली हम रूरल एरियाज में भी आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको वायरिंग की जरूरत नहीं है। जो केबल है, डीएसएल है या फाइबर ऑप्टिक है, उन सभी में वायर्स की जरूरत पड़ती है, जबकि सैटेलाइट में आपको वायर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा तरीका है वायरलेस, ये हमारा अगला मेथड भी होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, 4G और 5G की मदद से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, और आपके घर पे एक वायरलेस राउटर होगा जिसकी मदद से आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस में आप सभी टाइप के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, फिर हम कोई वीडियो स्ट्रीम करना हो, जैसे आजकल हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, उस पे म्यूजिक म्यूजिक की भी कई साइट है, गाना है, सावन है, तो म्यूजिक वगैरह चला सकते हैं। ऑनलाइन गेम खेलने हो तो वो खेले जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल सभी में है, गूगल मीट लगा लो, जूम लगा लो, या आपका व्हाट्सएप, तो सभी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस से कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, स्पीड, जैसे बताया स्पीड इसकी ज्यादा है डायल अप कनेक्शन से, रिलायबिलिटी भी ज्यादा है डायल अप कनेक्शन से, और कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा एडवांटेज अवेलेबिलिटी, तकरीबन सभी अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में आज के टाइम में ब्रॉडबैंड अवेलेबल है। वर्सेटैलिटी, कई सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, जो भी हम इंटरनेट पे काम कर सकते हैं वो सभी हम ब्रॉडबैंड की मदद से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कॉस्ट, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू डायल अप कनेक्शन। दूसरा लिमिटेड अवेलेबिलिटी, रूरल एरियाज में कुछ जगह ऐसे मिलेंगे जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, या सिर्फ सर्टेन टाइप का ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल होगा जैसे कि सैटेलाइट है। तीसरा डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये तकरीबन सारे इंटरनेट में होगा कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी आप कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, बट आज के टाइम में काफी घरों में आपका इन्वर्टर्स वगैरह लगे होते हैं तो वो एक खास दिक्कत नहीं रहती। और चौथा है सिक्योरिटी रिस्क, कई बार आपका ब्रॉडबैंड हैक हो सकता है या कोई और सिक्योरिटी के रिस्क आ सकते हैं, तो उसकी वजह से आपकी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज, मतलब किसी और को मिल सकती है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। ये जनरली इंटरनेट का डिसएडवांटेज सारी जगह पर रहेगा। तीसरा है वायरलेस कनेक्शन, जो हमने ब्रॉडबैंड में भी ब्रीफली पढ़ा था। तो इसको हम वायरलेस नेटवर्क या वाईफाई भी कहते हैं। इस कनेक्शन में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं जो डाटा को ट्रांसमिट करता है दो डिवाइसेस के बीच में। यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस को हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं एक ही कनेक्शन से, जैसे कंप्यूटर से भी, स्मार्टफोन को भी, टैबलेट को भी, और यहाँ पर हमें फिजिकल वायर्स की जरूरत नहीं है। अब तक जो भी हमने पढ़े थे वहां पर हमें फिजिकल वायर्स की जरूरत पड़ेगी, बट वायरलेस कनेक्शन में आपको कोई भी फिजिकल वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के वायरलेस कनेक्शन को सेटअप करने के लिए हमें एक वायरलेस राउटर चाहिए जो आपके घर में इंस्टॉल्ड होगा, और उस राउटर में आपकी वायर जाएगी जो भी आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, खासकर जो ब्रॉडबैंड सर्विस है। जब वो वायर उसमें जाएगी उसके बाद ब्रॉड वो इंटरनेट कनेक्शन आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर एक रेंज की लिमिट होगी कि कितने डिस्टेंस तक। जनरली क्या होता है, एक घर में अगर हमने वाईफाई लगा दिया तो सिर्फ घर में ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, घर से हम बाहर जाएंगे तो हम उस वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एडवांटेज कन्वीनियंस है, किसी भी तरीके से हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं जहां पर, क्योंकि हमें कोई भी वायर अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मैं अपने ऊपर वाले कमरे में या किसी
पीछे बरामदे में बैठ के भी इंटरनेट को अवेल कर सकता हूँ। मोबिलिटी मूव कर सकते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, घर में ही घूमते हुए अगर हम इंटरनेट को यूज करना चाहें तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। हमें एक जगह बैठकर ही इंटरनेट यूज नहीं करना, हम मूव भी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। इस टाइप के वाईफाई राउटर्स आजकल 1000-2000 के आ जाते हैं, तो उससे हमारी सारी परेशानी हल हो सकती है। ईज़ी टू सेटअप, आसानी से हम वायरलेस कनेक्शन को सेटअप कर सकते हैं। ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी रिस्क सबसे पहला जो पिछले में भी था कि क्योंकि यहाँ पर हम वायरलेस कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे वाईफाई से कोई भी हैक करके कनेक्ट हो सकता है और वो हमारा इंटरनेट भी यूज़ करेगा, उसके अलावा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसको पता लग जाएगी। लिमिटेड रेंज, थोड़ी-सी रेंज होती है, जैसे घर के बीच में ही अगर हम थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो वो इंटरनेट कनेक्शन हमें नहीं मिलेगा। इंटरफेरेंस, क्योंकि वाईफाई है, वायरलेस कनेक्शंस आ रहे हैं, तो दूसरे डिवाइसेस भी ऐसे ही होते हैं घर में जो वायरलेस या आपके सिग्नल्स भेजते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव या घर में फ़ोन्स या टीवी, तो उससे हमारे इंटरनेट कनेक्शन में इंटरफेरेंस हो सकती है। चौथा, डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पहले बताया था। लिमिटेड बैंडविड्थ, वायरलेस कनेक्शन की जनरली स्पीड लिमिटेड होती है एज कंपैरिजन टू अगर हम वायर्ड कनेक्शन देखें तो, ठीक है? तो वायर्ड कनेक्शन में स्पीड ज़्यादा होती है, बट वायरलेस कनेक्शन में आपकी स्पीड काफ़ी कम होती है, ठीक है? तो आज हमने 3 तरीके देखे जिसकी मदद से हम अपने घर पर इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम इंटरनेट को यूज़ आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।